गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको टेंस। तो टेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, तो आइए देखते हैं टेंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगी टेंस। तो देखिए टेंस जो है, टेंस को अगर हम कहें तो हिंदी में इसे हम काल या आम भाषा में इसको हम लोग समय कह सकते हैं। गेट दिस। तो यानी समय या काल ये हमारा डिवाइड किया गया है, ये पुराने टाइम से ही डिवाइड किया गया है, जस्ट लाइक हिंदी और जस्ट लाइक इंग्लिश। तो इसे हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आइए देखते हैं तीन पार्ट इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये है हमारा प्रेजेंट, ये है हमारा पास्ट एंड देन फ्यूचर। तो आइए इस बात को भी समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या मतलब होता है। ये होता है वर्तमान समय या काल कह सकते हैं आप, और ये है हमारा भूत। भूत से मतलब आप घोष्ट से ना समझिएगा, भूत का मतलब होता है गुजरा हुआ कल, यानी यहां मैं लिख देती हूं गुजरा हुआ समय। गुजरा हुआ समय जो है वो ही पास्ट होता है, और ये लास्ट क्या है, ये भविष्य। इसे हम भविष्य काल या भविष्य समय कहेंगे, यानी कि आने वाला समय। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको 20 मिनट में सारे टेंस बता दूंगी। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी इसका जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इसका और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसके लिंक, बाकी आप लोग यहाँ देख लीजिए। तो वर्तमान समय, जो समय चल रहा है, चल रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों सही से आ गए होंगे। टेंस का मतलब होता है काल या समय, और ये तीन खंडों में, तीन भागों में, तीन खंडों में डिवाइड कैसे किया जाता है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट एंड तीसरा है फ्यूचर। तो हिंदी में देख लीजिए वर्तमान समय है, यानी जो समय चल रहा है, यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, ये वर्तमान है। उसके बाद ये पास्ट है यानी भूतकाल है, यानी जो गुजरा समय है। और थर्ड वन इज फ्यूचर, यानी जो समय कमिंग टाइम आएगा, यानी कल का दिन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब हम वन बाय वन एक एक को पढ़ेंगे, बट इसको तो हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसका ये और देख लीजिए आप, जो ये है इसके चार पार्ट होंगे। चार पार्ट क्या होंगे, इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये देख लीजिए, ये चार पार्ट है किसके। सबसे पहले ये कौन है, जैसे आप कहें ये दादा हो सकता है, दादा यानी ग्रैंडफादर। फिर ग्रैंडफादर के तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद इन तीनों बेटों के चार चार बेटे हैं, यानी प्रेजेंट के भी चार बेटे, पास्ट के भी चार बेटे और फ्यूचर के भी चार बेटे हैं। बस अंतर क्या रहेगा कि मैं अपने पापा के नाम को लगाऊंगी अपने नाम के साथ, मेरी जो चाचा की बेटी है वो अपने पापा के नाम को लगाएगी अपने साथ। बाकी हमारा जो सरनेम है, यानी जो हमारे दादा का नाम है, ये सब एक ही रहेगा। तो पास्ट में भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दादाजी का नाम है, ठीक है, ये इसका ग्रैंडसन का नाम है, और इसके साथ ये अपने पापा का नाम लगाएगा, यानी बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट जो है बेटा है, और इंडेफिनिट क्या है, ये उसका बेटा है, और जो टेंस है वो दादा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ लोग इस तरह से कहानी से भी समझ सकते हैं। तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके साथ भी चलेंगे, फ्यूचर के साथ भी चलेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जस्ट लाइक ये 4 को लेके चलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये आ गए होंगे समझ में।
तो मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करती हूँ और उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। मैं टेंस पढ़ाऊं उसके पहले एक और भी चीज आपको पढ़नी है। ये जो मैं टेंस पढ़ा रही हूं इसके पहले भी आपको एक चीज सिंपल प्रेजेंट, देखिए भाई आपको टेंस पढ़ाना है तो टेंस के पहले आपको उसके पहले भी कुछ और होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। तो ये देखिए कैसे कर लेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है हो, हूं, इस तरह के आते हैं वर्ड्स। अब मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं, मैं एक लड़की हूं। अब देखिए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये किसी टेंस के अंदर नहीं आ रहा, ये किसके अंदर आ रहा, सिंपल प्रेजेंट के अंदर आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा होता है, फिर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर क्या होता है, आर्टिकल होता है, फिर नाउन होता है। अगर जैसे आप फॉर्मूला या फिर ये सोचें कि इसका क्या ट्रिक है बनाने का, तो इसमें यही है कि मैं एक लड़की हूं, तो सबसे पहले मैं एम आ गर्ल, ये देख लीजिए। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगेगी, इज, आर, एम। अब इसका भी क्लियर कर देती हूं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये आई के साथ। हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे आपका ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या किसी का नाम हो गया, जैसे कोई नाम, जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए, नूरी है, सीता है, राधा है, मोहन है, राम है। तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और ये है यानी इसके लिए लेते हैं। और आर क्या करता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या हुए, यू, वी, दे, या फिर दो नाम एक साथ जुड़े हों एंड से, जैसे राम एंड श्याम, और ये इसका फिक्स है। आई हमेशा हूं के लिए हमेशा एम ही लेता है। तो इसे लर्न करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, बाकी ये चीज देखनी है। क्योंकि देखिए हम लोग जब ग्रामर की बात करते हैं या जब व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, नंबर्स यानी वचन भी होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। उसी तरह से जेंडर भी होते हैं, जैसे मैस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर। तो काफी कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं, बट बीच बीच में मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग अंडरस्टैंड कर ले। बाकी अगर आपको लगता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें कि जेंडर्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। फिलहाल आप यहाँ लौटिए, देखिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब मैं एक और एक दो सेंटेंस बना देती हूँ। वह राधा नहीं है, देखिए अब मैंने क्या किया, नहीं वर्ड जोड़ दिया। तो नहीं वर्ड जैसे ही जुड़ता है तो उस सेंटेंस को बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। वह राधा नहीं है, तो क्या हो जाएगा वह के लिए, शी इज नॉट राधा, ठीक है। तो ये हमारा साधारण वाक्य यानी सिंपल हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब अगर हम इसी को जैसे सेंटेंस कर दें, क्या वह राधा है, तो आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देती हूं, नहीं तो इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन, अगर कोई है तो। ऑब्जेक्ट तो खैर होता नहीं है, तो नाउन ही आ जाता है इसमें। तो क्या हो जाएगा, इज शी राधा, और आगे क्वेश्चन मार्क। इज शी राधा है, क्या वह राधा है, क्या वह राधा नहीं है, शी इजंट राधा। मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल, तो इसकी क्या बनेगी, इसका शायद मैंने नहीं बनाया, आई एम आ गर्ल।
ये देखिए स्ट्रक्चर ये इस तरह का होता है। तो ये सेंटेंस हो गए सिंपल प्रेजेंट के। अब इसी को हम सिंपल पास्ट, ठीक है, पास्ट की जैसे ही बात आती है, अभी अभी मैंने बताया पास्ट का मतलब होता है भूतकाल यानी बीता हुआ समय। तो अब इसी को हम थोड़ा सा जैसे देख लीजिए क्या हो जाएगा, था, थी, थे। ओके, तो अभी हम देखेंगे इसका। दशरथ एक राजा था, ये देख लीजिए, दशरथ एक राजा था, तो क्या हो जाएगा, दशरथ, इंग्लिश में दशरथ को दशरथा लिख देते हैं हम लोग, ए लगा देते हैं, वॉज आ किंग। देख लीजिए स्ट्रक्चर देख लीजिए तो क्या बन रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, फिर क्या बना है, आर्टिकल, यानी ए और एन होता है, आर्टिकल को ये बोलते हैं। उसके बाद हमारा नाउन वर्ड है, इसमें ऑब्जेक्ट आता नहीं है तो इसलिए नाउन वर्ड है। तो दशरथ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर ये लगा हुआ है, ए क्या है, आर्टिकल, ए और एन, किंग क्या है, नाउन। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर जरा भी आपने मिस किया, इधर उधर निगाह करी, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब इसी सेंटेंस को हम अगर कहते दशरथ एक राजा नहीं था, तो क्या हो जाएगा, दशरथा wasn't a king। ये देखिए नहीं लग गया यानी नॉट लग गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब कर दूं मैं, क्या दशरथ एक राजा थे या क्या दशरथ एक राजा था, तो क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं है, तो हमें was दशरथा a king और आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए सारा स्ट्रक्चर इस तरह से होने वाला है। ये सिंपल पास्ट है, और अगर आप इसकी पहचान की बात करें तो सेंटेंस के एंड में था, थी, थे, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। यानी सेंटेंस जो है वो था, थी, थे से, जैसे सिंपल प्रेजेंट में होता था है, हो, हूं इत्यादि सेंटेंस के लास्ट में वर्ड्स आते थे, उसी तरह से था, थी, थे आते हैं। और इसमें मेन वर्ब नहीं होती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, यहां पर नाउन दिया रहता है। थोड़ी सी चीजें समझने वाली हैं, क्योंकि देखिए हम जब स्पोकन की बात करें या फिर हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्जाम की बात करें, तो सब में ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का भी यूज या पढ़ाया या बताया या एग्जाम में आता है कि कहां पर हमें इज यूज करना है, कहां आर यूज करना है, कहां एम यूज करना है, वॉज किसके साथ। तो अच्छा वॉज वाली बात चलिए, तो वॉज जो है हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, अभी मैंने इज एम आर का बताया था, और वर यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अभी भी बताए थे, ही, शी, इट, और किसी लड़की का लड़के का नाम हो, और प्लूरल क्या हो गए, यू, वी, दे, और दो नाम एक साथ जुड़े हो, शीला एंड मीरा, ठीक है, तो उसमें भी प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी पढ़ा हुआ, काफी बढ़िया लगा होगा। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको इससे क्या सीखने को मिला है, और नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊं। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि मैं नूरी हूं, कानपुर से, मेरा नाम नूरी है, और मैंने पहले एक चैनल बनाया था इंग्लिश सीखो फटाफट, तो वो मेरा काफी चल गया था चैनल, 4 महीने हो गए थे, बट थोड़ा ईमेल आईडी की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मैंने ये दूसरा चैनल इंग्लिश सीखो फटाफट न्यू के नाम से बनाया हुआ है। तो आप जाके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो जो भी आप मैं डालती हूँ आप टाइम से उसको देखें और पढ़ें। और अभी के लिए आपसे कहना चाहूंगी टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।